हाँ जी, कैसे हैं आप? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, फिक ब्यूटीफुल है कि नहीं, जल्दी से। राम राम भाई, राम राम। कैसे हैं आप? स्टैटिस्टिक्स का डे 3 है। स्टैटिस्टिक्स हमने ऑलमोस्ट एक्चुअली खत्म कर लिया था, सच बताऊं तो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमने एएम जीएम एचएम मीडियन मॉड पढ़ा था। अभी हमने थोड़े पीवाईक्यूज नहीं देखे थे। स्टैटिस्टिक्स में ना 3 पोर्शन होते हैं। एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन, एंड वन इज कॉरेलेशन रेग्रेशन। कई बुक्स में कॉरेलेशन रेग्रेशन को अलग से रखा गया है। मैं स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट मानता हूं, लेकिन हम जब क्लास को अलाइन करेंगे तो कॉरेलेशन रेग्रेशन लिख देंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन में एक्चुअली 2 चीजें पढ़नी है, लेकिन मैं आपको 3 पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? नो नो, यू आर नॉट लेट, आई एम लेट। तो मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन, इधर हम डिस्पर्स्ड वैल्यू निकालेंगे। पहले वाले के अंदर हम सेंटर्ड वैल्यू निकाल रहे थे। इसके अंदर वैसे 4 चीजें पढ़ाई जाती हैं। पहला है रेंज, दूसरा है मीन डेविएशन, तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही हमें वेरिएंस पढ़ना होता है, और फिर है क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन के लिए तो आपको क्वार्टाइल सिखाने पड़ेंगे, वो मैंने सिखाया नहीं, जरूरत नहीं है। पहले मैं सिखाया करता था, फिर पता चला कि कोर्स में हटा दिए गए हैं, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं। ये भी हटे के लायक ही है वैसे, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आपसे, कुछ डिमांड करेगा तू और क्या, या सजेशन देगा और क्या करेगा? बता बेटा, रिक्वेस्ट क्या थी, है ना? कोर्स करवा दूं जल्दी से? जो कराया है उससे क्वेश्चन ना पूछूं? बता बेटा, क्या डिमांड है तेरी? क्या कम पड़ गया मेरे कोर्स में? कृष्णिल पाटिल, बता बेटा। 1 घंटा चलेगी। बता बेटा कृष्णिल, क्या डिमांड है तेरी? कलेजा रख दूं बेटा निकाल के? जल्दी बता बेटा। दिल निकाल दूं बेटा बाहर? वेक्टर एंड 3D कर लिया है, और जीएटी भी खत्म होने वाला है, सिर्फ 2D चाहिए था। वही तो कह रहा हूँ, क्या डिमांड है, वही तो पूछ रहा हूँ। जो हो गया है उससे तेरी संतुष्टि नहीं है ना, वही तो कहना चाह रहा है ना तू? हाँ, तुझे 2D चाहिए, बस लास्ट वही चाहिए। हाँ ठीक है, उससे तेरा जीवन सफल होगा और किसी चीज से नहीं होगा बेटा। मिल जाएगा 2D, इसके बाद वही करवाना है। ठीक है? मिलता नहीं है बेटा, वो कराना पड़ता है। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेन टॉपिक है, जिसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा। 1 मंथ में पेपर क्लियर हो सकता है क्या? देख भाई, मैं आया हूं पढ़ाने। 1 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है, बस इतना समझ लो, शॉर्ट में बता दिया। ठीक है? हाँ, 1 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है। 2 बार ब्रेकअप, 2 बार पैचअप हो सकता है। समझ रहे? इसी तरीके से 1 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है। आइए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेंज। रेंज क्या है? रेंज होती है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। अच्छा, एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि जो पढ़ रहे हैं, ये 2-3 चीजें पढ़ेंगे, इसमें ना इनके कोफिशिएंट्स भी पढ़ेंगे। आप सोच रहे हो कि कोफिशिएंट क्या चीज है? कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तो एक कोफिशिएंट नहीं पढ़े थे। तो ये हो गया हमारा रेंज का फॉर्मूला। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? एक्स एल माइनस एक्स एस अपॉन में एक्स एल प्लस एक्स एस इंटू 100। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज।
मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो ये ऑब्जर्वेशन है और आपको इसकी रेंज निकालनी है, इसके अंदर रेंज निकालनी है। तो बड़ी वाली ऑब्जर्वेशन में से सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है। 10 में से माइनस 7 किया 17 आ गया। और कोफिशिएंट क्या आएगा रेंज का? 10 माइनस माइनस 7, 10 प्लस माइनस 7 इंटू 100, तो 1700/3। किस किस को क्लियर है रेंज का फंडा? बोल दे भाई जल्दी, फटाक से। क्लियर है? चांसेस थोड़े लेस है, लेस चांसेस कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ गया तो फ्री के नंबर हो जाएंगे आपके लिए। आपको कुछ करना ही नहीं। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देना है, तो आपको प्राप्ति हो जाएगी किसकी? किसकी प्राप्ति होगी भाई? आपको प्राप्ति हो जाएगी रेंज की। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन 3 तरीके से निकाला जाता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मॉड। ठीक है, राइट। बाय डिफॉल्ट अगर कभी कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला जाता है। पहले मैं बता देता हूं कि अनग्रुप डाटा के अंदर, अनग्रुप डाटा की बात कर रहा हूं, अगर ये ऑब्जर्वेशंस हैं और आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो पहले मीन निकालना पड़ेगा और सारी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, एन से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करके मॉड लगाना पड़ेगा, एन से डिवाइड करना पड़ेगा। और मीन डेविएशन अबाउट मॉड निकालना है, सारी ऑब्जर्वेशन में से मॉड को माइनस करना पड़ेगा, मतलब पहले मॉड निकालना पड़ेगा, फिर सारी ऑब्जर्वेशन में मॉड को माइनस करके मॉड लगा के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तू तो बड़ा शोर मचा रहा था बेटा, क्लास होगी कि नहीं आएगी? तू तो ऑलरेडी लेट है यार 15 मिनट। लव कुश, जैन बेटा, अर्चित, राइट। रेंज इज द वर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्या बात है। बाय डिफॉल्ट अबाउट मीडियन लेते हैं बेटा, और मीन डेविएशन अबाउट इज ऑलवेज लेस देन द अदर। लिख लेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन is always less than the other values। मतलब मीन डिवीजन अबाउट मीन और मीन डिवीजन अबाउट मॉड से छोटा होता है हमेशा। सबसे छोटी जो वैल्यू देता है मीन डिवीजन अबाउट मीडियन देता है, और बाय डिफॉल्ट इसी को निकाला जाता है बेटा, बाय डिफॉल्ट इसी को निकाला जाता है। लिख लेंगे बेटा। लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड
मीन डेविएशन अबाउट मीन, for the observation मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए मुझे इन ऑब्जर्वेशन का फटाक से। सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। 11 7 17 6 23 और 11 7 17 और 6 23, इसको 2 कर ले यार। 5 2 7 6 13 7 20, नहीं नहीं एक ही चाहिए। 12 7 19, ठीक है 30 हो गया। मीन आ गया 30/5, 6 आ गया मीन, राइट। अब सारी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर और उनका सम कर दे। 1 - 6 -5 पे मोड आ गया 5, 5 - 6 आ गया -1 पे मोड 1, 6 - 6 कितना हो गया 0, 7 - 6 11 में से 6 गए 5, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 से डिवाइड कर दो, 12/5, 2.4, कुशलेश सरास्वत। किस किस को क्लियर है मीन डिवीजन अबाउट मीन? मीन डिवीजन अबाउट मीन हो या मीन डिवीजन अबाउट मीडियन हो, आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। किस किस को क्लियर है? एक डाउट था, रेंज में इनटू 100 आता है को इन 2.0 यू टोल्ड। देखो अगर आपको परसेंटेज में लाना है तो इनटू लगाओ, अगर विदाउट परसेंटेज रखना है तो आप विदाउट इनटू 100 मत करो। कहने का मतलब है जैसे प्रोबेबिलिटी भी होती है, प्रोबेबिलिटी का आंसर हम फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो परसेंटेज में चला जाता है। एक्सटेंट निकालने के लिए काम आता है, इसलिए इनटू 100 कर भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दे रखे बेटा। ठीक है प्रांशु भाई, बिल्कुल ठीक बोला तूने, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में चले जाएगा, और विदाउट 100 आपका फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, दोनों ठीक है बेटा, गलत नहीं है। तीन क्वेश्चन करके दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 906 90 907 908। सर आई हैव कंप्लीटेड ज्योमेट्री पोर्शन। कहां से बेटा? फ्रॉम वेयर यू हैव डन इट? अभी तो स्टार्ट भी नहीं करी मैंने करवानी। कोर्स इतना खिंच गया लंबा, कोर्स है ही इतना सारा यार, क्या करूं मैं, क्या करवाऊं क्या छुड़वाऊं। अभी तो कई बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी आपने ना मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट के पीवाई क्यों नहीं कराया। एक बच्चा मुझे कॉन्टिन्यूसली बस यही मैसेज करता है, क्योंकि मेरी गलती होगी भाई, मैंने छुड़वा दिया ना एक मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की। हाँ, रिकॉर्डिंग बेटा कहाँ डाल रखी है? वो तो 3D की डाली है ना, 2D कहाँ डाली है? एक बच्चा मुझसे कॉन्टिन्यूसली बस एक ही मैसेज करता है कि आपने मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट के वो नहीं करवाए। आज मैंने एक बच्चे को रिफंड दे दिया, ठीक है ना, तो मुझे कॉन्टिन्यूसली इरिटेट कर रहा है मैसेज कर करके, आप ऐसे हो आप वैसे हो, आपने ये नहीं किया आपने वो नहीं किया। तो मैंने कहा भाई तूने मुझे खरीद लिया, मेरे बस की नहीं है, तू अपने ले ले पैसे वापस। मैंने उसको कर दिया रिवॉक, ठीक है ना। वो और उसके मैंने फिर प्रीवियस मैसेज देखे व्हाट्सएप पे ना, तो वो भाई पता नहीं क्या क्या लिख रखा उसने यार, पता नहीं कौन सी जिंदगी भर की बातें लिख रखी हैं उसने, रात को 2-2 बजे मैसेज कर रखे हैं यार। मतलब हद हो गई यार, मतलब लिमिट होती है किसी चीज की यार। मतलब क्या करूं मैं, मतलब कितना पढ़ाऊं मैं? 2006 से लेके अब 2024 तक के क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूं? इतनी एनर्जी थोड़ी ना है भाई, कुछ काम खुद भी करना होता है। तो एक बच्चा कॉन्टिन्यूसली मुझे मैसेज करता है रोज, उसकी आदत, उसको आदत हो गई है कि सर आपने मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट के पीवाई क्यों नहीं कराए, वो करवा दो। भाई गलती हो गई,
पीवाई क्यों नहीं करवाई? तुम खुद तो कर नहीं सकते हो, मुझे ही करवाने पड़ेंगे। पहली बार कोई बंदा कह रहा है कि सर ज्योमेट्री कर ली है ज्योमेट्री मैंने नहीं करवाई और उसने कर ली है। अरे भाई जितना हो सकता है उतना ही तो करेगा टीचर, बाकी खेल तो तुम्हारा ही है। एक चैप्टर छूट गया ना अगर पेपर से पहले, मुझसे गलती से छूट गया ना, अगर सीक्वेंस सीरीज भी छूट गया तो बदनामी है भाई। वो जो 200 क्लासेस लाइव हो जाएंगी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है अगर मैंने एक चैप्टर छुड़वा दिया तो। पहली बार एक बच्चा मिला है जिसने ये बोला है कि मैंने कंप्लीट कर लिया और आपने नहीं करवाया है। पहली बार मिला है मुझे, नितिन कौशिक। पता नहीं क्यों किया यार 2 बजे मैसेज। मैं आपको मैसेज ना उसके स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, उसके कितने अजीब अजीब से मैसेज है। अच्छा एक दिन उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा सीडीएस का, मेरे पास उसको उसको मैंने ब्लॉक कर दिया वैसे तो, हाँ ये ब्लॉक रखा है, ठीक है ना। पहले तो जी ये मेरे को बड़ा दिल है आपसे डिस्कस करने का। सर लास्ट 3 अटेम्प्ट से फेल हो गया हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी, एक प्रैक्टिस बुक बता दीजिए जिससे करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो एनडीए क्लियर करने में प्लीज। ठीक है जी, मैंने बता दी। फिर अगले दिन जय हिंद सर, सर पीडीएफ सेंड कर दो, पीडीएफ सेंड कर दो। आपने बोला था, अरे मैंने बुक बताने के लिए बोला था तुझको कि तुझे ये वाली बुक करनी है। मैं बुक की पीडीएफ लेके बैठा हूं क्या, कि बुक की पीडीएफ लेके घूम रहा हूं मैं अपने मोबाइल के अंदर, जो बच्चा मांगेगा बाद यूं यूं कर दूंगा मैं ट्रांसफर। है मेरे बुक की पीडीएफ पड़ी हुई है, बुक खरीदनी होती है। सर एनडीए 2 2022 एनडीए 1 2023 में मैथ्स किसका हार्ड था? ठीक है जी, किसी का नहीं, मैंने लिखा किसी का नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? सुनना ध्यान से, मजा आएगा, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? नहीं था ये, मुश्किल था ही नहीं जब। फिर इसने पूछा है सर एक क्वेश्चन बता दो। अभी इसने मेरा कोई कोर्स नहीं ले रखा है, ये नॉर्मल बातें कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं मेरा स्टूडेंट कोर्स ले रखा है कि नहीं। फाइंड रिमाइंडर और एक बड़ी सा एक्सप्रेशन है, उसको 202 से डिवाइड किया हुआ है, फाइंड रिमाइंडर। ये क्वेश्चन सीडीएस का है, ये एनडीए का क्वेश्चन ही नहीं है। ये सीडीएस के क्वेश्चन में आते हैं, एसएससी के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तभी तो तुम 3 महीने से फेल, 3 बार से फेल हो रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता पढ़ना क्या है। बड़ा क्लास लंबी चलेगी, सुन रहे हो? हाँ, उसके बाद जी इस बार भी एनडीए का मॉक देंगे? मैंने कहा बिल्कुल, इस बार बुकलेट आएगी अग्नि सीरीज की, आप ले सकते हो, लेना। कहां मिलेगा? ये मिलेगा। फिर इसने मुझे फोन किया कि सर वो एक क्वेश्चन है पोकर हैंड वाला, ये वो फलाना ढिमकाना, तो मैंने उसको वीडियो भेज दी। जय हिंद सर, सर मॉक एनालिसिस भी होगा? मैंने कहा होगा। सर मॉक भेज दो। मैंने कहा कोर्स लेना पड़ेगा, एक तो दे दो। मैं भी लगाऊं, हर रोज इसका मैसेज पढ़ के रिप्लाई करता मस्त है एकदम मजेदार। आज हो जाएगा क्या अपलोड सर, ताकि कल न्यू मॉक दे सकूं? मैंने कहा यार तूने तो कोर्स लिया नहीं, तेरे को कैसे मिल जाएगा मॉक? सर आपके टेलीग्राम पे कोर्स बिक रहे हैं, तो क्या मैं उससे कर लूं? मैंने कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, अब चल रहे हैं, वायरल हो रखे हैं, तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा मॉक कब मिलेगा? अच्छा इसने क्या किया है, मॉक वो लिया है जो सिर्फ एप्लीकेशन में खुलता है, इसने ले लिया फिर ना मॉक एप्लीकेशन में खुलता है वो लिया है इसने, कि मैंने कहा अब कुरियर नहीं हो पाएगा भाई, अब नहीं आ पाएगा, थोड़ा लेट हो गया है। तो ही शायद सुबह से 5 बार मैसेज कर चुका, अब पैसे दे दिए ना अब तो पैसे दे चुका है, अब टोन और चेंज हो गई, पहले टोन ऑलरेडी चेंज थी, अब और चेंज हो गई। 5 बार मैसेज कर चुका हूं सुबह से पीडीएफ के लिए। नहीं कुरियर कब पहुंचेगा मेरा? अरे मैंने कहा भाई तेरा कुरियर जो है वो कुरियर आना ही नहीं है तेरा, तेरा तो भाई एप्लीकेशन के अंदर ही टेस्ट खुलेगा, मैंने तो क्लियर बोल दिया था, उसी हिसाब से तुझे मैंने बोला था। नहीं सर, ठीक है जी, उसके बाद उसने पहला टेस्ट दिया, सोल्यूशन ढंग से नहीं आ रहा, कोई जय हिंद होना बंद हो गया, गुड मॉर्निंग बंद हो गई, गुड इवनिंग बंद होगी, सब बंद, सोल्यूशन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैंने इसको फोन किया आज उठते ही, मेरा सर बना हुआ था, इसका मैसेज पढ़ लिया मैंने कहा भाई तू मुझे बता तूने कितनी पेमेंट करी है? उसने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं मैं पैसे दूंगा, मुझे नाटक नहीं चाहिए। आई रिफंडेड हिम, आई ब्लॉक्ड हिम, आई रिवॉक्ड हिम फ्रॉम द कोर्स। दुखी कर दिया यार, मतलब खरीद लेते हो तुम लोग यार एक टीचर को, मतलब कितना मैसेज करता है बंदा यार,
3 बार से एनडी नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बता दो सीडीएस का। मतलब क्या क्या है ये? मतलब 37 के 37 चैप्टर में से अगर 2-4 चैप्टर छूट भी जाएंगे तब भी तुम एनडी निकाल सकते हो मेरे भाई। और किसी को रिफंड चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करते हैं, मैं दे दूंगा रिफंड यार। फिर इसका कोई मैसेज नहीं आया, फिर इसने कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि रिप्लाई कैसे आता है, क्योंकि उससे पहले तो मैंने ब्लॉक कर दिया। प्रिंस, मैं बताता हूं नाम क्या है, प्रेम सिंह राजपूत। प्रेम सिंह राजपूत। चलो छोड़ो यार, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। क्वेश्चन किया तुम लोगों ने? हाँ, मेरी वजह से नहीं हुआ सब कुछ, मतलब मैं ही हूं जो सब कर गलती तुम लोगों के साथ है। हाँ, क्वेश्चन करें यार। 1 + D 1 + 2D से लेके 1 + 100D। इसका मीन डेविएशन फ्रॉम देयर मीन 255 दे रखा है। कोई बात नहीं, हम निकालेंगे चाचा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो काम ही है। 1 + D 1 + 2D 1 + 100D। इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन दे रखा है 255, तो इसका मतलब पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा। अब ये टर्म्स कितनी है? 101 है ना शायद। इसका मीन निकालने के लिए तुझे सबसे पहले सम निकालना पड़ेगा। अब ये एपी है, ध्यान रखियो ये एपी है। अब एपी का फॉर्मूला लगेगा सम का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाए तो छोटे वाला फॉर्मूला, तो 101 1 + 50D। अच्छा, 101 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मीन निकाल रहे हैं, सम थोड़ा निकाल रहे हैं। ये किसी का आया मीन? पहले तो ये बताओ, मीन आ गया होगा ये तो। सारी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करूंगा, जब मैं 1 में से इसको घटाऊंगा, मॉड लगाऊंगा तो 50D पे मॉड आ जाएगा। फिर मैं अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो 49D आ जाएगा मॉड के साथ। फिर बीच में एक 50D भी आएगा, 1 + 50D को 0 दे देगा, ये 0 दे दिया। फिर 51 वाला देगा D, इसी तरह से फिर सबसे एंड वाला देगा 50D। ये मैंने माइनस करके मॉड लगा के अब मैं इसको 101 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 255 दे रखा है। बस यहाँ पे अब देखें अगर, तो ये टोटल वैसे 101 टर्म थी, लेकिन एक टर्म 0 हो गई तो आप छोड़ दीजिए उसको, तो 100 रहेगी। 50 ये रही, 50 ये रही, ट्वाइस हो गई। इसमें से मॉड डी कॉमन आ गया, क्या बच गया? 1 + 2 प्लस से लेके 50 तक का सम बच गया। कितना आ गया? 255 × 101, 50 × 51/2, 255 × 101। ठीक है जी, 51 पंजे 5 10 से, तो मॉड डी आ गया 10.1। आप समझिए, यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, वो यहाँ हो सकता है आ रही हो, यहाँ पे ये और ये, इसका ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस करके जब मैंने मॉड डी कॉमन लिया तो मॉड हटा दिया फिर ना, क्योंकि मॉड डी मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 से लेके 50 तक का सम बच गया ना। यहाँ से देखो 1 बचा, यहाँ 2 बचा, और 1 से लेके 50 तक के सम में nn+1/2 ठोक दिया, ठोकते ही डी आ गया मॉड डी 10.1। अच्छे से नोट करो, अच्छे से समझो, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन और बना रखा है तुम्हारे लिए। याद रखिए, आप अपने भाग्य खुद निर्माता हैं, खुद ही आप खराब करते हैं, खुद ही सुधारते हैं। कोई नहीं आने वाला है कि तुम्हारी किस्मत को चमकाएगा, ठीक है ना। लोग सिर्फ चमकाएंगे, किस्मत नहीं चमकाएंगे, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। ये सिर्फ बेकार की बात है कि तुम्हें लग रहा है कि तुमने अग्नि 3.0 या कमांडो या फिर रफ्तार सीरीज या रफ्तार फलाना डिमकाला ले लिया और अब तुम्हारा हो गया जीवन सफल। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक बस एक मीडियम है जिसके थ्रू आपको कुछ मिल गया, जिसके थ्रू आप एक मोटिवेटेड हो गए, आप एक डिसिप्लिन हो गए,
और कंसिस्टेंटली काम करने लगे, क्योंकि आपने कुछ बाय किया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके सर पे, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को तैयार करने का, करना खुद ही है मेरे भाई। याद रखना, अनुज सर आज बीमार पड़ जाए 10 दिन के लिए तो क्या तुम एनडी निकालोगे? गॉड फॉरबिड अगर कोई दिक्कत हो जाती है, मैं किसी रीजन की वजह से 10 दिन क्लास नहीं ले पाता, तो क्या तुम मुझे दोषी ठहराओगे कि अनुज सर 10 दिन बीमार पड़ गए थे इसलिए मैं एंड में मेहनत नहीं कर पाया और मेरा रिटर्न नहीं निकला? ऐसा होता है क्या? अरे क्या तुम खुद नहीं कर सकते जीवन में कुछ भी? हम्म। चलिए, किस किस को क्लियर है? चैट तो बंद है, मैं तुम्हारे चैट का वेट कर रहा हूं, पता चला चैट तो बंद पड़ी। हे भगवान, मेरा भी तो दिमाग खराब होता है कई बार ना। चैट तो बंद पड़ी है, कोई चैट क्यों नहीं कर रहा है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे? देखो इन बातों के चक्कर में कोड डिले हुआ है हमारा, पता। क्लियर है भाई? पत्ता गोभी आ गया। चलो भाई, चले। ये लो, क्वेश्चन नंबर 907 चाहिए। 5050D101 आया बाय 101। मेरा मीन मीन बेटा ये कैसा मीन है भाई? यू आर सो मीन यार। जो मैंने कराया उसका किस्मत चमकाने वाले को नहीं, कॉन्सेप्ट चमकाने वाले अनुसार। अब्दुल तू जरा नाटक नहीं बेटा, क्वेश्चन कर ले है। हाँ, ये तो मक्खन लगाता रहता तू, बहुत ज्यादा मक्खन बाज है तू। मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकालना है, इसका मीन निकालो भाई, कितनी टर्म है जरा देखें, यही निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है। 13 10 23 24 27 28 29 7 मीन आ गया। हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके मॉड लगाएंगे। 3 - 7 - 4 पे मॉड। 10 - 7 3 10 - 7 3 4 - 7 3 7 - 7 0 10 - 7 10 - 7 3 5 - 3 5 - 7 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 2 18 18/7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 पंजे 35 7 7 जा 49 बी ऑप्शन 2.57। अगला ब्लॉक मैं ही हूं। नहीं नहीं, ऐसे में ब्लॉक नहीं करता यार। अरे मेरा बहुत अच्छा प्यार है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है मेरे बच्चों के साथ, ऐसे नहीं करता मैं ब्लॉक व्लॉक। बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग है बेटा मेरे स्टूडेंट के साथ। हाँ, वो समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ठीक है ना, इतना कूल टीचर को भी मिलेगा नहीं कभी भी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इतना कूल टीचर, इतना कूल होकर कौन पढ़ाता है? हाँ, ऐसे ही आते हैं, मुंह बना के चले जाते हैं पढ़ा के, बिना बात करे। बात थोड़ा करता है इतना कोई क्लास में, इतनी मैं तुमसे बातें करता हूँ। ठीक है ना, तुम लोगों को जगा के रखना है ना, बूस्ट करके रखना, डांटना, पुचकारना, हंसाना, ठीक है, रीले बनाना। मैं तो आपको रात 3 बजे मैसेज करता तो तुझे भी ब्लॉक कर देता। जिस दिन तेरा 3 बजे मैसेज आ गया ना अब्दुल, तो तेरे सारे सब्सक्रिप्शन कैंसिल है, जितने भी तूने 7 8 कोर्सेज खरीदे हुए मेरे। द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज लेस देन द मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। डी ऑप्शन। बोलो। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज लेस देन मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। बोलो। क्लियर? रात को 3 बजे? पता नहीं यार। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो मुझे देना है, करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 909। चलिए, क्वेश्चन नंबर 909 करके दिखाइए। करिए, 909 करिए।
कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बेटा आएगा अभी, वो ग्राफ में, कौन से ग्राफ में कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ओजाइव कर होगा, देखना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ना, आई विल हैव टू चेक। स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है ना, उसको जरा डेप्थ में तुम्हें लेके जा नहीं पाऊंगा मैं, जैसे बाकी चैप्टर्स को लेके जाता हूं मैं, है ना। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल मैंने ऊपर ऊपर से ही अपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा है, तो जो तूने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर मुझे ढूंढना पड़ेगा यार, आई फॉरगॉट इट्स आंसर, है ना। कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा बेटा, मॉड होगा फिर। हाँ, आई विल चेक प्रांशु, आई विल चेक एंड टेल यू। ओके, मैंने उठाया होगा कहीं से क्वेश्चन वो, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन बढ़िया है तेरा, आई विल चेक एंड टेल यू। ओके, डोंट वरी। माइंड माइंड में आ गया मेरे क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ तुझे, पूछ के देख के बताता हूँ क्या है इसका आंसर, ठीक है। सीएफ कौन से ग्राफ में प्लॉट होता है, आई विल चेक। स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इसमें काफी डेप्थ है। हाँ, दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स, दिस इज नंबर वाला खेल है थोड़ा, तो आई विल हैव टू चेक। A2A से लेके 50A तक मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दे रखा है, क्या दे रखा है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। A2A 3A से लेके 50A तक मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दे रखा है कितना, 50। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि n इसमें 50 है, तो मीडियन जो होगा वो 25th टर्म प्लस 26 टर्म अपॉन में 2, कितना आ गया, 25वीं और 26वीं टर्म, 25.5 की मीडियन आ गया। नहीं, अब सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करेंगे तो 24.5A 23.5A, फिर बीच में आएगा 0.5A, फिर यहाँ पे 0.5A आएगा, और फिर एंड में आएगा 24.5। अब इसको अगर तू 50 से डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू 50 आएगी। नहीं, अब यहाँ पे ये 25 टर्म है और ये 25 टर्म में बराबर है, तो 25 ट्वाइस हो गया, मॉड ए कॉमन ले लिया, बचा कितना 24.5, 23.5 डैश 0.5, और ये 50 को उधर भेज दिया तो 2500 हो गया। अरे मीन डिवीजन अबाउट मीडियन लिखा है तो मीन क्यों निकाल रहा है भैया। अब ये 25 टर्म है जिसमें एपी लगा दो, 2 मॉड ए 25/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 25 हो गया, 2500, 25 100, 25 4 जा, मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू आ गई 4। 4 ही इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने एपी का फॉर्मूला लगाया है n/2 a1 प्लस an वाला, n/2 a1 प्लस an वाला फॉर्मूला लगाया भाई। अच्छे से समझना है बेटा, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से समझना है और बताना है कि तुम लोगों का आंसर आया कि नहीं। अरे भाई डायरेक्ट कैसे पढ़ना लग पड़ा तू, पहले पढ़ तो लिया कर क्वेश्चन चाचा। हाँ पता है मुझे, कोई नहीं, आने दे यार, वायरल भी कुछ ही टीचरों का होता है बेटा कंटेंट, देख लो कितना फेमस हो रहा हूँ मैं, वायरल हो रहा है कंटेंट मेरा।
है ना, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ और वायरल हो जाए। समझ रहे हो? नहीं, दिल पे क्यों दर्द होता है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने तो देखा यार, सारे के सारे टीचर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म है सबकी वीडियोस टेलीग्राम पे बिक रही हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि वो 50 बेच रहा है, जो भी बेच रहा है गलत है। थोड़ी तो कमाए ढंग से यार। कमाना है तो 50 में क्या होगा यार? 50 में ये गलत, ये अच्छा नहीं लगा बस मुझे देख के, बाकी सब ठीक है यार, ये गलत है। 50 रुपीज इज सो चीप यार। वेरी गुड, वेरी बैड यार। गलत बात है। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा इसको इधर कर सकता हूँ क्या? अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रीट में क्या होता है। अर्पित सर ने ऐप चेंज किया पायरेसी के कारण, लेकिन तब भी हो रहे हैं उनके। मेरे को कमीशन नहीं चाहिए भाई। अरे कोई ना, करने दे। अब्दुल सही में हो रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि मैंने करी इसलिए कि यार को पायरेसी की वजह से। हो गए उनके भी। वो तो बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहे थे। अब नहीं होगा सर। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा यार, मैं नहीं कर रहा। सर हमें से कोई सुन रहा होगा, हाँ प्लान बी। सर उनके भी हो गए। हाँ देखो, मैं तो यार लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। 50 रुपए में कोई बेच रहे हैं भाई, थोड़े से पैसे तो ले लो। हैं, अगर कमाना है तो ढंग से कमाओ, नहीं तो क्या करना है ना? आपके 800 वाला दफ्तार 400 में दे देता। मैं देता हूँ टैली पर 200 आपका कमीशन। नहीं भविष्य भविष्य नहीं चाहिए भाई पैसे ऐसे। तुम पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता है। ये जो अभी रिसेंटली वीडियो सर की आई हैं, वो भी हो गई। मीन डिविजन अबाउट मीन की बात करूंगा पहले मैं आपसे। बुरा हाल है मार्केट का है। एक्स आई, X1। अच्छा, कल बताता हूँ उनको। अगर कोई ऐसा है तो यार भेजना मुझे एक आधा। सर विश्वास नहीं करेंगे, उनको दिखाऊंगा, मजा आएगा। सर कल क्लास है ना मेरी, कल मिलेंगे तब बताता हूँ। ऐसे बताओ क्या फायदा हुआ है? बेटा इंडिया में पायरेसी को कोई रोक सकता है क्या? हम्म कोई पायरेसी को रोक सकता है क्या? आजकल लोग अपने जैसे बंदे बना लेते हैं, है ना? हाँ, तो कैसे बेटा, पायरेसी को कौन रोक सकता है भाई? देखो, अगर आपको मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालना है, अबाउट मीन को मैं ब्रैकेट में एक्स बार लिख देता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, पहले मीन निकालना। मीन तो तुम्हें निकालना आता ही है इसमें। सिग्मा, सारी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना। बस फर्क इतना है, इस बार एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे सिग्मा एफ आई, मतलब कैपिटल एन। कैपिटल एन आप समझ सकते हो ना क्या है? सिग्मा एफ आई। और मीन डेविएशन अबाउट अगर मीडियन निकालना है, तो सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करने के बाद, मॉड लगाने के बाद एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, मीडियन निकालना पड़ेगा पहले। हाँ यार, डाउट्स के लिए तो मुझे बनाना पड़ेगा क्लोन यार। और मीन डेविएशन अबाउट मॉड, सारी ऑब्जर्वेशन में से मॉड को माइनस करेंगे और मॉड लगाएंगे सिग्मा एफ आई अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 3 फॉर्मूले आप लिख लीजिए। और कॉफिशिएंट अगर निकालना है, अच्छा कॉफिशिएंट मैं पीछे भी बता सकता था, अभी तक मैंने बताया नहीं। कॉफिशिएंट और मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो क्या आएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन में मीन इंटू 100।
ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऊपर अपॉन में मीडियन नीचे इंटू 100, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मॉड निकालना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मॉड ऊपर मॉड नीचे इंटू 100। प्लीज नोट डाउन, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। इसके ऊपर ना सीधा 2023 में क्वेश्चन आया है, 2023 का ही है, मुझे याद आ रहा है, 2023 के पहले पेपर का है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने एक रील ला लिया है बड़ी जबरदस्त, आप देखना अगर देखते हो तो। फुल नौटंकी की हुई मैंने। बेटा हो गया नोट? क्वेश्चन खोले फिर, हो जाए बना दूं एक। ठीक है, प्लीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बेटा एन होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एन होता है बच्चे, कैपिटल है। हाँ ये रख लो, ये खराब हो जाएगा। लड्डू खाओगे? लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। सेम देखना पड़ेगा, सिमेट्रिकल डाटा में सेम आ सकता है। ये भी बताऊंगा। अबे वेडिंग एनिवर्सरी के लिए नहीं है, हमारे घर के नीचे ना एक डॉगी रहता है, एक डॉगी है, उन्हें बच्चे दिए। आजकल इंसानों की तो शादी हो नहीं रही, लड़कों को लड़की नहीं मिल रही, लड़की को लड़का नहीं मिल रहे, लेकिन कुत्तों की शादी बहुत सिंपल है, समझ रहे हो? तो उन्होंने बच्चे दिए, तो उनके घर वाले आए हैं मोतीचूर का डब्बा लेके, देख लो। वैसे कभी कोई मीठा नहीं खिलाता। बढ़िया बनाए एकदम, बढ़िया एकदम, मतलब देसी घी के बढ़िया, बीकानेर से मंगाए उन्होंने बहुत सारे डब्बे। डॉग लवर है वो। हम्म, उनके खुद के बेबीज नहीं है, उन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं। हम्म, बहुत बड़े डॉग लवर है। सही कह रहा है गौरव एकदम। हम्म, सही पकड़े हैं भैया जी।
बहुत बड़े डॉग लवर है हमारे यहाँ पे आसपास। नहीं देखो, डॉग लवर तो मैं भी हूँ, लेकिन वो कुत्ते बच्चे देंगे तब मिठाई बांटूंगा ये जरूरी नहीं है, मैं कभी भी बांट देता हूँ जब मेरा दिल करता है। हाँ, इतना थोड़ा शो ऑफ करता है कोई। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्म में। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है। देखो ये क्वेश्चन है 118, 119, 120, ये मीन डिवीजन मीडियन के ऊपर आया हुआ है, मीन डिवीजन मीन तीनों के ऊपर आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है बढ़िया, ये आया था 2022 23 2022 के दूसरे पेपर में, ये क्वेश्चन बढ़िया था। अरे बता रहे हैं चाचा, पहले आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का मीडियन क्या होगा। इस क्वेश्चन का पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन का मीडियन निकालने के लिए 0 से लेके 10 तक, 0 से 10 से लेके 50 60 तक, 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, ये क्लास दे रखी है। 1 2 4 6 4 3, 1 2 4 6 4 3। और आपसे क्या पूछा गया देखें, एक तो पूछा है मीडियन निकालो, एक पूछा है मीन डिवीजन अबाउट मीडियन निकालो, एक पूछा है मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालो। तीनों क्वेश्चन पूछ लिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, सबसे पहले मेरे दोस्त तुझे मीडियन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सआई तो निकाल ही लेते हैं, एक्सआई निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं एक्सआई। कितना है, 5 15 25 35 45 और 55। तो एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, मीन डिवीजन अबाउट मीन निकाल लेते हैं पहले। कितना आ जाएगा, 5 30 25 चौका 100, 35 छिक्का 35 छिक्का 210, 45 चौका 180, 55 या 165, ठीक है ना। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, 35 135 335 345 350 450 510 590 690। तो मीन आ गया 690 अपॉन में 3 4 7 6 13 4 17 और 3 20, कितना हो गया, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 34.5। अब सारी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना पड़ेगा, सारी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके, मतलब 34.5 को माइनस करके एफ आई के साथ ठोकना पड़ेगा। तो 5 में से जब तू 34.5 माइनस करेगा तो 29.5 रह जाएगा। 29.5 को जब तू 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 29.5 ही रह जाएगा। 15 में से अगर तू 34.5 को माइनस करेगा तो भाई 19.5 रह जाएगा। 19.5 को जब तू 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 39 रह जाएगा। फिर 25 को जब तू करेगा 24 पॉइंट तो माइनस ये रह जाएगा 19.5, कितना रहेगा, 19.5 को जब तू मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो 19.5, 19.5 को जब तू करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो 19 चौका, यार ये कितना हो जाएगा, 78, ठीक है ना। 19 4 का कितना होता है, 76 होता है, और 0.5 को 4 से करेगा 2, है ना। और फिर आएगा 35 में से ये हो गया बेटा कितना, 0.5,
3, 45 में से 34.5 गए तो कितना? 10.5। 10.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। 10.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और 55 को माइनस करेंगे तो ये 22.5 कितना? 55 में से 34.5 गए ना, 20.5 हो गए ना, तो 20.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 कितना आ जाएगा? 19 नहीं होगा, 9.5 होगा। कहाँ पे? यहाँ पे ना, मैं वही सोच रहा था, यहाँ मिस्टेक हुई है मुझसे कुछ। 9.5 आएगा ना यहाँ पे। 9.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36 2 38 आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। अब लास्ट में 55 में से 34.5 गए तो कितना हो गया? 20.5। 20.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61.5 आ जाएगा ना, समझ रहे हो? अब इसको ऐड कर दो, 61 और 9 80 90 91, तो यही हो गया। 91 और 9 100 130 है ना, 130 130 और 80 210 213 आ गया। तो 213 अपॉन में इसका सम कितना है? 20। कितना आ गया? 106.5 है ना, कितना हो गया? 10.65। ये मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है। अब कुछ प्लस माइनस की गलती हुई होगी तो देख लेंगे। 10.65 मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है। हाँ, ये आ गया बी ऑप्शन, 10.65 परफेक्ट आ रहा है। मीन डिवीजन अबाउट मीन। उसके उसने मीन डिवीजन अबाउट मीडियन भी पूछा हुआ है, मीन डिवीजन और सिर्फ मीडियन भी पूछा हुआ है, तो मीडियन निकाल लेते हैं। चलो, मीडियन तुम कह रहे हो 35 आ गया। मीडियन निकालने के लिए मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा? मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुझे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी? 1 3 7 13 4 17 और 3 20। तो n हो गया हमारा 20, तो n/2 कितना हो गया? 10। तो 10 ढूंढिए यहाँ पे, इसके बीच में आ रहा है 10। तो ये तीसरी चौथी ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गया, L हो गया 30, H हो गया 10, F हो गया 6 और C हो गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 7 है, 7। तो मीडियन की वैल्यू आ गई 30 प्लस n/2 माइनस C अपॉन में F इंटू H। तो 30/6, 30 प्लस 5 35 आ गया। अब सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करेगा, सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करके Fi से मल्टीप्लाई करेगा। सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करके Fi से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करेगा, तो मीन डिवीजन अबाउट मीडियन आएगा। अब हमारे पास जो मीडियन आया है वो है 35, तो 5 में से 35 गए 30 हो गया। 30 इंटू 1 30 प्लस, फिर 15 में से 30 गए कितना होगा? 20, 20 दूनी 40। फिर 25 में से 35 गए कितना हो गया? 10, 10 चौका 40। फिर 35 में से 35 गए कितना हो गया? 0। फिर 45 में से 35 गए 10, 10 चौका 40। 55 में से 35 गए 20, 20 दिया 60 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20। 40 120 180 210 10.5 10.5 105 आ गया ना, 20 है ना, ठीक है ना। ये 10.5 ही तो बन गया, और कितना बन गया? 10.5 होना चाहिए मेरे को लग रहा है। डी ऑप्शन। हाँ जी, किस किस को क्लियर है? कुछ नहीं करा है, कैलकुलेशन करिए मेरे भैया, कुछ स्पेशल काम नहीं किया है, कैलकुलेशन करिए, कुछ स्पेशल काम नहीं किया मेरे दोस्त।
बताइए जरा, कोई जुआ केसरी की नहीं? कुछ नहीं करा है, बस कैलकुलेशन है और क्या। प्लस माइनस करना तो तुम्हें आना ही चाहिए। देखो मैंने थोड़ा आराम आराम से किया है, सोच समझ के, कहीं गलती ना हुई हो। तो एक बार में तीनों आंसर आ गए। मैंने मीन डिवीजन और मीन पहले निकाल लिया, बल्कि मुझे मीडियन पहले निकालना चाहिए था, वो इजी पड़ रहा था। पता नहीं होता ना, कई बार हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इजी है कि मुश्किल है ना। कई क्वेश्चन कई बार इतना टाइम ले जाते हैं, हमारे फेवरेट होते हैं तब भी, तो हमें फील होता है कि हमें आता ही नहीं है कुछ। लेकिन ऐसा मत सोचना, वहां का प्रेशर के अंदर कई बार क्या होता है, वो वाले टॉपिक भी तुमसे नहीं हो पाते हैं जो एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट। मेरा पूरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए जरा, 2023 में कुछ मीन डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन आया क्या? बनता है देखना एक बार ना, क्या बताया हो तो। कुछ अगर माल पानी मिलता है तो ले लेते हैं। रेग्रेशन, पाई चार्ट, जीएम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मीडियन पूछ रहा है, भगवान ओए रब्बा, मीडियन पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हार्मोनिक मीन की वैल्यू पूछ रहा है, सब करवा दिया। ये आया हुआ है, करवाना है मुझे, डोंट वरी। ठीक है ना, वेरियस के टाइम पे कराएंगे। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। कोई और पेपर उठाएं क्या? 2021 उठाएं, देखें क्या कुछ आया हुआ है। मीन का क्वेश्चन आया हुआ है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। बता रखा है ना, सम ऑफ द डेविएशन, सारी ऑब्जर्वेशन में से अगर मीन को माइनस करके ऐड करोगे तो रिजल्ट जीरो आता है हमेशा। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो, बताया था। मीडियन पूछ रहा है फिर से वही मीडियन का क्वेश्चन आ गया। मीडियन कितना सिंपल है, डिस्क्रीट में n/2 निकालना है और उसके बाद मैक्सिमम वाली xi ले लेना है। ये एच के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं यार। ये एम के ऊपर क्वेश्चन है, कोफिशिएंट वेरिएशन भी करवाना है। मीन डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे मुझे। सो सिंपल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मीन डेविएशन क्लियर है आज की क्लास में। कल करेंगे स्टैट्स खत्म, आज नहीं कर रहे। ठीक है ना, बहुत टायर्ड हूं। मिलते हैं बेटा कल। थैंक यू सो मच, जितना कराया उसको कर लेंगे। मीन डेविएशन से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्त। असाइनमेंट के भी करा दिए, कॉन्सेप्ट भी करा दिया। और मीन डेविएशन अबाउट के मैंने कोफिशिएंट का भी क्वेश्चन आया था 2023 में शायद, सेकंड पेपर जो मेरे पास अभी नहीं है, अब्दुल ने भेजा हुआ है। एक बार देखता हूं मैं जरा, कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन था। एक मिनट रुकिए जरा, कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन था। अब्दुल कौन से नंबर भेजा भाई? कहाँ है तेरी चैट? हम्म,
कोफिशिएंट कॉरिलेशन बेटा अभी करवाना है। एक्चुअली क्या है कि वो टॉपिक जो है ना वेरिएंस का टॉपिक है, इसका नहीं है। अच्छा, उससे आया था, देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब्दुल, देखिए हार्मोनिक मीन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही बेसिक था। ये कॉरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था, अभी करवाना है। हार्मोनिक मीन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, वैल्यू निकालनी, थोड़ी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। मतलब इस क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था हार्मोनिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन एच है, 10C4 होता है 210, 10C5 होता है 252 और 10C6 होता है 210। इनका हार्मोनिक मीन था एच, 3 अपॉन में 1 अपॉन में 210, 1 अपॉन में 252, 1 अपॉन में 210। अब यहाँ पे पुट करना था, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तो आपका काम बन जाता। तो ये 2 अपॉन में 210 था, 2 अपॉन में 210 प्लस 1 अपॉन में 252, 3 इंटू 210 इंटू 252 अपॉन में 2 इंटू 252 प्लस 210। तो यहाँ से 2 105 105 3 3 5 सा 3 8 सा 3 4 सा, तो 105 इंटू 252, नीचे बच गया 84 प्लस 35, 84 प्लस 35 कितना होगा, 5 और 9 8 3 11, 119। तो ये हमारा एच आ गया। अब एच को नीचे चाहिए, एच तो नीचे चाहिए, हमें चाहिए 270 अपॉन में एच, तो 10 इंटू 252 और 119 ऊपर आ गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, 5 2 7 2 9, ये जा रहा है, फिर 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, ठीक है ना, ऐसा कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, समझ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन थी यार, उस दिन तो निकाला है मैंने यार, मिस्टेक हो गई उससे यार। 2 इंटू 252 210, 3 इंटू 210 252, 252 तो लिया ही नहीं ना मैंने। अच्छा वहाँ ठीक है, परफेक्ट है यार, गलती कहाँ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऊपर गया 2 इंटू 252 प्लस 210, तो मैंने 3 इंटू 210 इंटू 252 अपॉन में 2 इंटू 252 प्लस 210, ये हमारा एच आ रहा है। तो 3 से काटा, 3 अट्ठे 3 चौके, 3 सत्ते से काटना था ना, 3 सत्ते 70, फिर ये 2 से कटेगा तो ये 35 हो गया, ये 42 हो गया, ये हो गया 105, है ना। तो बच्चे ये हो गया 105 इंटू 252 अपॉन में 42 दूनी 84, 84 और 35, 5 4 9 8 3 11, 119। तो 270 ऊपर है, 105 इंटू 252 और 119 ऊपर आ गया। इसको सॉल्व करना है, आंसर आएगा। 0 से 0 चला गया, 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 9 8 ज़ा 72, ये बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है मुझसे यार, जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा।10C4 210 ही होता है ना, 252 210, 2 अपॉन में 210 252, 3 इंटू 210 इंटू 252 अपॉन में 2 इंटू 252 प्लस 210, 3 इंटू 210 इंटू 252
2 इंटू 252 प्लस 210 कट गया यार, ये तो क्या दिक्कत आ गई इसमें। 3 अठा 24, 3 चौके 12, 3 सत्ता 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 35, 105, 105 इंटू 252, 42 प्लस 35, 84 प्लस 35, 119, 270 अपॉन में एच, अपॉन में एच मतलब दिस, इसको ऊपर ले गया 105 इंटू 252, और ये कितना है 4 3 84, 8 3 11, 119 ऊपर आ गया। अब ये 0 से 0 कट गया, 9 3 जा 9 2 जा 18, 9 8 जा 72। आंसर क्यों नहीं आ रहा यार? हैं? अरे क्या है एपी में, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हैं? नहीं वो तो ठीक निकाल दिया, मैं भी निकाल चुका हूँ इसका आंसर यार। अब्दुल, आंसर तो बच्चे आ चुका है इसका, मैंने किया है बेटा क्लास में कई बार ये क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन तो कर लेंगे, मिस्टेक कहाँ हो रही है मैं देखना चाहता हूँ यार, व्हाट वेंट रॉन्ग। 1/210 और 1/210 को 2/210 लिख तो सकता हूँ ना मैं, ऐसे तो नहीं लिख सकता। 10C6 और 10C4 की वैल्यू 10C5 की वैल्यू मैंने एकदम सही निकाली है, मुझे याद है। कैलकुलेशन तो कर लेंगे, वो तो ठीक है तुम्हारी बात। मिस्टेक इज गोइंग ऑन वेयर वेयर वेयर। 2 इंटू 252 प्लस 210, 3 इंटू 210 इंटू 252, कर लेना, कुछ होगी मिस्टेक यार। तूने आंसर सही निकाला, 17/14 आंसर इसका। हम्म, कुछ तो गड़बड़ हुई है यार। 270/h निकालना है, 270/h, और h कितना है 3 इंटू 105 इंटू 252।
अब यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है। ठीक है, 17/14 आ गया। मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, पहले बोले कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे ना। अब ठीक है, 1 मिनट में आया बेटा, मैं नोट जाना नहीं है अभी कहीं। कैलकुलेशन क्लियर है। प्रोबेबिलिटी चल रही है। अरे प्रोबेबिलिटी चल रही है बस, और कुछ नहीं चल रहा। इस बार ना क्वेश्चन 7 ही आए थे बस, इसके 7 ही क्वेश्चन आए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे स्टैट्स के इस बार। मतलब अगली बार आने के चांस बहुत है, जो होने वाला पेपर है ना उसके बहुत चांस है उसमें आने के। स्टैट से क्वेश्चन कम थे। ठीक है, देख लेंगे वो। सर वेयर आर यू दिख नहीं रहा क्या? मेरे को लगता है 10 आएंगे, लिख लो। 10 से ऊपर आएंगे। और बताओ, लिख लो 10 से ऊपर होंगे, ये तो छोड़ दूंगा पढ़ाना।
लिख लो। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, ठीक है? अगर आप पंजाबी हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पंजाबी है बेटा। कल मिलते हैं सुबह। बाय। वेरिएंस पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ पढ़िए पढ़िए, 10 क्वेश्चन से ज्यादा आने ही आने हैं स्टैट में, लिखवा लो, नहीं तो छोड़ दूंगा पढ़ाना। कहीं भी लिख लो, साइड में दीवार पे, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, है ना? कहीं भी लिख सकते हो। पीवाई को लगा लो, बहुत है। ठीक है बेटा? नहीं बेटा, सरदार नहीं। बाय।